स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पिछली कक्षाएं थी उसमें हमने आंचलिकता पर बात की थी। ये आंचलिक साहित्य क्या होते हैं, चर्यापद क्या हैं, और पिछली जो अभी क्लास थी उसमें नई कविता के बारे में हमने उसकी विशिष्टताओं के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी, कॉन्सेप्चुअल, ताकि पूरी की पूरी अवधारणा स्पष्ट हो जाए। आज हम प्रयोगवाद के बारे में भी जब ये बात करेंगे तो थोड़ी इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप तथ्यात्मक रूप से किसी चीज़ को तैयार करें तो वो आसानी से आपको याद हो सके। तो शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक 1943 ईस्वी में उससे होता है। यानी जब अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया 1943 में, प्रयोगवाद का आरंभ वहीं से माना जाता है। प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रयोगवाद से ही आधुनिकतावाद का आरंभ होता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि बच्चन सिंह और क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद यानी प्राइवेसी है। छायावादी वैयक्तिकता से यह इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता का। अब ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाद की जो बात है वो छायावाद में भी वैयक्तिकता मिलती है, लेकिन उसमें भावुकता है, भावना का प्रवाह है। लेकिन यहाँ जो प्रयोगवादी कविताओं में जो वैयक्तिकता है उसमें बौद्धिकता है, इंटेलेक्चुअलिटी है। वो अपनी वैयक्तिकता को स्थापित करने के लिए, अपनी प्राइवेसी को बनाने रखने के लिए बुद्धि का सहारा लेता है, भावना का सहारा नहीं। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है छायावादी वैयक्तिकता और प्रयोगवादी वैयक्तिकता में। आपको ध्यान होगा तो हमने पिछली कक्षा में नई कविता के बारे में भी यही बात बताई थी कि बौद्धिकता को नई कविता भी एक्सेप्ट करती है, तर्क को एक्सेप्ट करती है। केवल कल्पना और भावुकता के प्रवाह में बह जाना नई कविता और प्रयोगवाद दोनों की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्राइवेसी को मान्यता देती है ये तार सप्तक की कविताएं, प्रयोगवादी कविताएं, लेकिन उसके साथ बौद्धिकता को भी। ठीक, आगे देखते हैं। प्रगतिवादी निश्चिंतताओं के विरुद्ध इसमें संदेह, शंका, व्यर्थता आदि का पुट भी देखने को मिलता है। अब देखिए, प्रयोगवादी निश्चिंतता क्या है। प्रयोगवादी निश्चिंतता ये है कि इसमें सीधा सीधा एक वर्ग सामने है जिससे चुनौती लेना है, जिसके विरुद्ध प्रतिरोध रचना है, और उस प्रतिरोध की लड़ाई में हर तरीके के औजारों का इस्तेमाल करना है, माने हिंसक नहीं। ये जो एक अहिंसक तरीके की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, उसे जीतने का उपक्रम है। तो इसमें शंका कुछ नहीं है, साफ साफ टारगेट सामने है ना, संदेह कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप तर्क और बुद्धि से समाज के बारे में, अपने जीवन के बारे में, या जो भी यथार्थ है उसके बारे में जब देखते हैं, तो वहाँ संदेह, जो पुरानी स्थापित मान्यताएं हैं उनके प्रति संदेह होगा, शंका भी होगा। और संदेह और शंका अगर उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम पहले का होता है कि हम ठीक थे, हमारी परंपराएं अच्छी थी, हम समृद्ध वैभव इतिहास लेकर जीवित थे, ये सारी चीज़ें व्यर्थ बोध होने लगती हैं जब आप अपने दौर के जटिल जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऐसा ही प्रयोगवादी कविताओं में दिखाई पड़ा। संदेह, शंका और व्यर्थता आदि का पुट भी देखने को मिलता है, और यही नई कविता में भी आपको मिलेगा। प्रयोगवाद में भाषा शैली का वैचित्र्य इस रूप में देखने को मिलता है। भाषा शैली सबसे विशिष्ट जो इसकी विशेषता है प्रयोगवाद की, वो भाषा शैली है। शैली को लेकर के ही तो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं प्रयोगवाद में। इसमें फतांसी यानी फैंटसी, स्वप्नबिंब, अन्यापदेशिकता यानी एलेगरी, ये इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा शैली में प्रयोग हुआ दिखाई पड़ता है, तो आपको ये देखना है। ठीक, प्रयोगवादी कविताओं की शैली स्थिर नहीं होती। बच्चन सिंह लिखते हैं कि ये सारे तथ्य जो हम आपको बता रहे हैं ये किसी अनुमान के आधार पर नहीं, ये बच्चन सिंह जी की पुस्तक में हमें पता है कि तमाम तरह की और जो भी तैयारियां हैं, आप उस क्रम में इन किताबों को पढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए इतना ध्यान आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम तथ्यों को वहीं से उठाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रामाणिक मिले।
तो बच्चन जी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि प्रयोगवादी कविताओं की शैली स्थिर नहीं होती। शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयोगवाद के विरुद्ध है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयोगवाद के विरुद्ध है। यानी प्रयोगवादी और आधुनिकतावादी ये कहते हैं कि अगर किसी कविता की शैली या किसी कविता आंदोलन की शैली अगर वो स्थिर हो गई तो वो जड़ हो गई, रूढ़ हो गई, उसमें परिवर्तन की संभावना बनी रहे। इसलिए प्रयोगवादी कवि ये मानते हैं कि शैली कोई भी हो वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर को फ्रैक्चर्ड किया जा सके, तोड़ा जा सके, इस तरह की बात हो, और नई जो शैली है उसे निर्मित किया जा सके। इस तरह की बातें प्रयोगवादी कविताओं में उसकी वैचारिकी में की जा रही थी। आगे देखते हैं कि प्रयोगवाद के विषय में अज्ञे जी ने कुछ कथ्य कहे हैं। अब कुछ एक दो ही ऐसे कथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अज्ञे जी लिखते हैं कि प्रयोगवादियों के बारे में कि वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। अब इसका क्या मतलब है? वे राही नहीं हैं। राही वो होता है कि जो किसी तय रास्ते पे चलता है, लेकिन अन्वेषी वो राहों का अन्वेषी वो है जो रास्तों की तलाश करता है। बंधे बंधाए रास्तों को सरस्वती दयाल सक्सेना जी की कविता है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा के अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, यानी जिनके बने बनाए रास्तों पे चलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन राहों का अन्वेषण करना, खोज करना, ये बहुत कम लोगों की प्रवृत्ति होती है। और प्रयोगवादी दौर के जो कवि हैं वो अपने आप को अन्वेषी कहते हैं। ये नहीं कहते कि हम राही हैं, हमने रास्ता खोज लिया है। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स इस पुस्तक में मिल जाएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा, सभी में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आप पीडीएफ फॉर्म में इसे चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्रिंट बुक में भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये नोट्स होगा। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। यानी प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख तो प्रयोगवादी कवियों ने किया ही नहीं अपने लिए कि हम वादी हैं, हमारा वाद प्रयोगवाद है। उन्होंने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी जी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया। प्रयोगवादी रचनाएं नाम से निबंध ही उन्होंने लिख दिया। किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके उत्तर में अज्ञे जी क्या लिखते हैं? अज्ञे जी लिखते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी अज्ञे जी सहमत नहीं होते नंदुलारे वाजपेयी जी के इस कथन से कि प्रयोगवादी रचनाएं हैं ये, इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, क्योंकि कवितावादी, किसी कवि को कवितावादी कहना निरर्थक ही है क्योंकि वो कविता ही लिख रहा है। उसी तरह से प्रयोगवादी कहना भी किसी कवि या रचनाकार के लिए निरर्थक ही है, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार रचना का सर्जन करते वक्त प्रयोगशील होता ही है, क्योंकि वो प्रयोग ही करता है कुछ नवीन रचने के लिए, कुछ नया रचने के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि अज्ञे जी यहाँ पर नंदुलारे वाजपेयी जी का विरोध करते हैं इस बात में। अज्ञे जी आगे लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान सकता है। वो कह रहे हैं कि प्रयोग हमारा अपने आप में इष्ट नहीं है कि प्रयोग कर लिए तो वो इष्ट हो गया, बल्कि प्रयोग को वो साधन मानते हैं। ठीक है, सत्य को जानने का साधन। जब आप प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैज्ञानिकता तो यही है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको सही निर्णय पता चलता है। इसी तरीके से प्रयोगवादी कवियों ने भी कहा कि प्रयोग साधन है, एक्सपेरिमेंट है, अन्वेषण है। इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। तीसरा सप्तक 1959 में। चौथा सप्तक 1979 में। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि तीसरा सप्तक में पहुंचकर सप्तक काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है। अब देखिए 1959 में ही तीसरा सप्तक आया
और बच्चन सिंह कहते हैं कि सप्तक की जो काव्य परंपरा थी वो यहीं आके समाप्त हो जाती है। लेकिन वो चौथा सप्तक क्या था? चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। यानी अज्ञे जी जो चौथा सप्तक 1979 में लेके आते हैं वो एक तरह से बाकी सप्तकों का सुरक्षा कवच ही है, ये कह रहे हैं बच्चन सिंह। आगे देखते हैं, अंतिम जो तथ्य है कि इन सप्तक परंपरा के बाहर, अब देखिए ऐसा नहीं था कि इस दौर में केवल प्रयोगवादी कविताएं ही लिखी जा रही थी। प्रयोगवादी जो कविता धारा आंदोलन चल रहा था उसके बाहर भी कुछ बड़े कवि, संभावनाशील कवि जो बड़े नाम हुए वो भी रचनारत थे। उनमें कौन कौन थे? जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि, ये सारे लोग रचनारत थे सप्तकों के बाहर भी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने प्रयोगवादी कविताओं के बारे में, प्रयोगवादी विचारधारा के बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में बात की, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि प्रयोगवाद क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, कौन कौन से तर्क प्रयोगवाद देता है अपने में। ये सब हमने पूरे इस क्लास में आपको बताया हुआ है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और फिर हम एक नए क्लास में आपसे मिलेंगे, नए विषय पर मिलेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपके पूरे के पूरे तैयार हों। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास किसी भी मायने में सार्थक लगता है या आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।